सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में कलेक्टर कमिश्नर्स के साथ कॉन्फ्रेंस की है। इसमें 7 अगस्त को होने वाले अन्न उत्सव की समीक्षा की गई है। अन्न उत्सव पर कम से कम 100 हितग्राहियों को निःशुल्क राशन वितरित किया जाएगा। आज हुई बैठक में 7 राज्य असम, उत्तराखंड, त्रिपुरा, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और गोवा के खाद्य मंत्री शामिल हुए हैं। इस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के सभी कलेक्टर और अधिकारी जुड़े हैं। प्रत्येक राशन दुकान में एक नोडल अधिकारी तैनात रखेंगे। आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अगस्त को अन्नोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में अप्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर के चुनाव की तैयारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। मामले में जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मंच ने सुप्रीम कोर्ट में रिस्टोरेशन एप्लीकेशन दायर की है। याचिकाकर्ता के मुताबिक अब जबकि फिर राज्य सरकार कोरोना संक्रमण का हवाला देकर महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष की बजाय पार्षदों के जरिए करवाने की तैयारी में है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका को रिस्टोर करवाने जा रही हैं। रेस्टोरेशन एप्लीकेशन में पूर्व में दायर याचिका पर सुनवाई बहाल करने की मांग की गई है। बताया जा रहा है कि रेस्टोरेशन एप्लीकेशन पर आने वाले दिनों में जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। वर्ष 2020 में कमलनाथ सरकार ने एक निर्णय लिया था कि पार्षदों के माध्यम से महापौर का अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। उसको हम लोगों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और याचिका हमारी जब सुनवाई चल रही थी उसी दरमियान शिवराज सिंह चौहान जी ने एक प्रस्ताव दिया कि नहीं, पार्षदों के माध्यम से नहीं, अब हम जनता के माध्यम से चुनाव करेंगे और इसका अध्यादेश उन्होंने जारी करा दिया। देवास के बागली विधानसभा क्षेत्र में नर्मदा सिंचाई योजना ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। दरअसल यहां के चापड़ा गांव में भाजपा मंडल की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें शामिल होने के लिए क्षेत्रीय विधायक का पहाड़ सिंह कन्नौजे व भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव खंडेलवाल सहित अन्य नेता गांव पहुंचे थे, लेकिन ग्रामीणों ने नेताओं को गांव में प्रवेश ही नहीं करने दिया। बहुत समझाने के बाद भी जब किसान नहीं माने तो विधायक और नेताओं को बिना बैठक किए ही लौटना पड़ा। मैं वापस आ रहा हूँ। हमारी एक जगह और मीटिंग है उदयनगर में, और ये तो मांग जायज है। मैं इन लोगों के साथ हूँ और वो साथ ही नहीं हूँ। मैंने जो करा वो तो कोई भी नहीं कर पाएगा। मध्य प्रदेश की विधानसभा में बागली की जितनी भी ये जो योजना की प्रोजेक्ट बनाई है सिर्फ पहाड़ सिंह ही बनाया है, और इसके पहले कोई योजना नहीं बनी थी। सतना के रामनगर में पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारियों ने अनोखा प्रदर्शन किया। कार्यालय के सामने बने बजरंग बली के मंदिर में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करते हुए कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इतना ही नहीं, मंदिर में भगवान के भजन के बजाय गीत गाकर सरकार से अपने नियमितीकरण और अन्य मांगों को उठाया गया। पाकिस्तान से 2015 में भारत लौटी गीता को समाज की मुख्य धारा में लाने के प्रयास लगातार जारी हैं। इंदौर की संस्था आनंद सर्विस सोसाइटी ने आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकारी नौकरी दिए जाने की पहल की है। सोसाइटी के प्रमुख ज्ञानेंद्र पुरोहित का कहना है कि गीता को अपना परिवार को तो मिल गया है और वो अपने परिवार के साथ महाराष्ट्र के परभणी में खुशी से रह भी रही है, लेकिन वो नौकरी करना चाहती है। इसलिए वहां की गैर सरकारी संस्था पहल फाउंडेशन की देखरेख उसे कौशल विकास का प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। पुरोहित का कहना है कि भारतवासियों के बाद गीता कक्षा 5 की परीक्षा पास कर चुकी है और अब ओपन स्कूल के जरिए 8वीं की परीक्षा में बैठने की तैयारी में है। केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को उसे उसकी योग्यता के मुताबिक नौकरी देनी चाहिए ताकि वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके और उसका भविष्य सुरक्षित हो सके। अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब अली ने गीता के परिवार से मुलाकात भी की है और उसे नौकरी का भरोसा भी दिया गया है। परभणी जिले में पहल फाउंडेशन संस्था में है और जो एक फैमिली आइडेंटिफाई हुई, जो जिस परिवार ने पहचाना, वो वहीं पर उसकी मुलाकात होती रहती है। वहाँ पे उसकी पढ़ाई लिखाई भी चल रही है और रोजगार के लिए पहल फाउंडेशन के साथ मिलकर हम लोग प्रयास कर रहे हैं और अभी वो बहुत खुश है अपनी बहन के साथ और जो मां हैं लता वाघमारे उनके।
उज्जैन पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सावन के महीने में महाकाल मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही भीड़ को अपना निशाना बनाने आए सांसी गिरोह के कुल 17 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है। मुखबिर की सूचना पर 3 थानों की टीम ने धर्मशालाओं की छानबीन की और एक धर्मशाला में पुलिस को भारी मात्रा में संदिग्ध लोग मिले हैं। 17 आरोपियों पर अलग अलग थाने में आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है। ये सभी अलग अलग वाहनों से उज्जैन पहुंचे थे। पूछताछ में इन आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वो भोपाल, उज्जैन, आगर सहित राजस्थान और भीलवाड़ा, दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश के कई शहरों में लूट, चोरी, डकैती की घटना को अंजाम दे चुके हैं। इन आरोपियों से पूछताछ करने के लिए उत्तर प्रदेश की बलरामपुर पुलिस भी उज्जैन पहुंची। आरोपियों ने वहां एक शादी में लाखों रुपये के गहनों की चोरी की है। पुलिस सभी आरोपियों के रिकॉर्ड तलाश रही है। पूछताछ के बाद पुलिस इस मामले में बड़ा खुलासा कर सकती है। काफ़ी ज़्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है और कई जगह इन्हें वारदातें भी की है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भी आई है। इसके अलावा प्रदेश के ही 1-2 जिलों की पुलिस अभी पहुंच गई है। इनसे पूछताछ चल। सर कौन कौन सी वारदातें, कुछ बड़ी वारदात अगर स्पेसिफाई आप कर पाए तो? नहीं, देखिए, हमारे क्षेत्र में चूंकि हमने वारदात के पहले पकड़ा है, ये हम निश्चित तौर पर यहाँ किसी एक बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते थे, इसीलिए ही यहाँ पर आए थे। आगे बढ़ते हैं। रीवा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहां पर नगर निगम द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रांसपोर्ट नगर एरिया में लंबे समय से किए गए अवैध अतिक्रमण को खाली कराया गया है, जिसमें करीब 1 लाख से अधिक की बालू जब्त की गई है। दरअसल ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में ट्रेडर संचालकों के द्वारा शासकीय जमीनों में अवैध कब्जा कर बालू और गिट्टी का डंपिंग पॉइंट बनाया गया था, लेकिन इस पर प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही थी। न्यूज 18 ने खबर प्रमुखता से दिखाई, जिसका असर दिखने लगा है। जानकारी प्राप्त हुई थी ट्रांसपोर्ट नगर में अपने भूखंडों में, नगर निगम के भूखंडों में कुछ लोग अवैध रूप से सामग्री का विक्रय कर रहे हैं। तो ये माइनिंग डिपार्टमेंट और पुलिस प्रशासन के सहयोग से ये उनको हटाने की कार्रवाई की जाए। यातायात नगर में जो हमारे यार्ड थे उनमें बहुत कई लोगों ने द्वारा ये अवैध रूप से बालू और गिट्टी का रख के जो है विक्रय किया जा रहा था। तो उन्हें आज जो है कल भी कार्रवाई की गई है और आज भी कार्रवाई की गई है। उन्हें पूर्णतः यहाँ से हटा दिया गया है। इसके साथ साथ कल माइनिंग विभाग और आरटीओ विभाग वाले भी उपस्थित थे यहाँ पर। उनका भी कल अच्छा सहयोग हुआ, लेकिन आज उनका सहयोग उतना नहीं मिल पाया। यदि उनका सहयोग भरपूर मिले तो बहुत सारी यातायात जो इंक्रोचमेंट है इसके हटाने। मंदसौर में जहरीली शराब से मौत के बाद इंदौर में भी आबकारी विभाग अलर्ट पर है। आबकारी विभाग की टीम ने खातीवाला टैंक इलाके में एक घर में छापामार कार्रवाई की और यहां से भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है, जिसकी कीमत 7 लाख रुपया की गई है। आबकारी विभाग को मुखबिर से सूचना मिली थी कि खातीवाला टैंक इलाके में अवैध शराब की बिक्री की जा रही है। इसी सूचना पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई। उधर इंदौर में नामी कंपनी के नाम पर नकली शराब की बिक्री का मामला सामने आया है। यही नकली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोगों की तबीयत खराब हुई है। पुलिस ने स्थानीय स्तर पर खराब गुणवत्ता की शराब तैयार कर बाजारों में खपाने की आशंका जताई है। साथ ही लोगों से शराब दुकान के अलावा बाहर से सस्ती और अवैध शराब न खरीदने की अपील की है। आगे बढ़ते हैं खबर खरगोन से, जहां पुलिस ने नकली शराब बेचने वाले गिरोह को पकड़ लिया है और इस गिरोह के 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से भारी मात्रा में नकली शराब भी जब्त की गई है। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह के सदस्य ब्रांडेड शराब की बोतल में नकली शराब भरकर बेचा करते थे। पुलिस को ये अंदेशा है कि इस गिरोह के तार इंदौर के शराब माफिया से जुड़े हो सकते हैं। इन आरोपियों से पूछताछ में कई और खुलासे हो सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि जहरीली शराब से 2 युवकों की मौत की आशंका के बाद एसपी ने यहां एसआईटी का गठन किया था। को इसकी जानकारी मिली, तत्काल हमने इसमें कार्रवाई करते हुए एक प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी गठित की और उस एसआईटी में हम लोगों ने इसमें पता लगाने का प्रयास किया कि ये पूरा घटनाक्रम किस प्रकार से हुआ है। इसमें जिनसे इन लोगों ने शराब खरीदी थी
सबसे पहले एक लकी जायसवाल नाम का व्यक्ति था, उसके द्वारा हम लोग उसके एक अन्य व्यक्ति के पास पहुंचे जो रोहित प्रजापत, जहां से वो शराब लाना बताया था। खाली बॉटल्स, उसके लेबल्स, उसके होलोग्राम्स, उसके ढक्कन और पैक करने का सामान और साथ में स्पिरिट जो। इंदौर में कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों के बीच शहर के बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता का पता लगाने के लिए अब एक बार फिर से सीरो सर्वे किया जाएगा। इंदौर संभाग के कमिश्नर डॉक्टर पवन शर्मा का कहना है कि शहर के 18 साल से कम आयु के बच्चों का सीरो सर्वे कराया जाएगा, जिसमें 25 वार्डों में 1848 बच्चों के ब्लड सैंपल लिए जाएंगे। इसके लिए एक ऐप बनाकर रैंडमली सर्वे किया जाएगा। इसके लिए 40 टीमों का गठन किया गया है। बच्चों के ब्लड सैंपल लिए जाएंगे, जिसको लैब में टेस्ट कराया जाएगा। इस टेस्ट में एंटीबॉडी और शुगर की इम्यूनिटी लेवल का पता चलेगा। 6 साल तक की उम्र, 1 से 2 साल, 6 साल और 6 से 17 साल। तो उसमें जब सैंपल के लिए टीम आए तो इसमें सिंपल ब्लड सैंपल है, 1 से 6 साल, 6 से 9 साल और 10 से 17 साल। करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज। तो वो टीमों को सैंपल दें, सिंपल ब्लड टेस्ट है। उस ब्लड टेस्ट को हम टेस्ट करेंगे अपनी लैब में कि कितनी एंटीबॉडी उपलब्ध है और उससे हमें पता चलेगा कि शहर आज इम्यूनिटी के किस लेवल। गुना के सिरसी थाना क्षेत्र के सलोद की पुलिया में पानी की तेज बहाव में एक युवक बह गया। सूचना के बाद एनडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बचा लिया। बताया यह जा रहा है कि युवक 1 किलोमीटर तक पानी में बहता चला गया। इस दौरान एनडीआरएफ की टीम ने तुरंत एक्शन लेते हुए रस्सी के सहारे युवक को कड़ी मशक्कत के बाद पानी से बाहर निकाला। युवक के रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो भी सामने आया है, जो अब वायरल हो रहा है। उधर छिंदवाड़ा में एक युवक अधूरी पड़ी पुलिया में फंस गया। पानी का बहाव तेज था, जिस वजह से युवक पानी में गिर गया और उसकी संतुलन बिगड़ने लगा। युवक ने खींचकर उसकी जान बचाई है। खबर शाजापुर से, जहां पर पोलाए कला गांव में जमीन विवाद में जमकर मारपीट हुई। बताया जाता है कि एक गुट ने दूसरे गुट के लोगों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और लोगों के साथ जमकर मारपीट की। महिलाओं के बीच बचाव करने पर मारपीट के आरोपी वहां से फरार हो गए। मारपीट का ये वीडियो वायरल हो गया है। वहीं पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पड़ताल में जुटी हुई है। ग्वालियर में कमरे में बैठकर राइफल से फायर करते हुए एक व्यक्ति का वीडियो वायरल हो रहा है। साथ ही वीडियो में कुछ लोग कमरे में बैठकर राइफल लूट कर फायर करते हुए नजर आ रहे हैं। युवक ने खुद सोशल मीडिया पर यह वीडियो अपलोड किया था, जिसके बाद वीडियो वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अब आपको मंदसौर लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि पुलिसकर्मियों का उत्साह किस तरह का है। जी हां, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जहां सब इंस्पेक्टर साहब अपनी मोटरसाइकिल से ही अवैध ढाबे के पिलर को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल सब इंस्पेक्टर विकास गहलोत अपनी टीम के साथ अवैध रूप से बनाए गए शराब के अवैध ढाबे को गिराने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें जेसीबी नहीं मिल पाई तो वह अपनी मोटरसाइकिल से ही ढाबे के पिलर को खींचने लगे। वहीं नायब तहसीलदार वैभव जैन और टीआई गिरीश भी अवैध ढाबे को गिराने में साथ देते नजर आ रहे हैं। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दमोह में सीतानगर उच्चतर माध्यमिक स्कूल आजकल मैखाना बन चुका है। आए दिन यहां पर स्कूल परिसर में शराबियों का जमावड़ा रहता है। शराब पीने के बाद गाली गलौज भी अब आम बात हो चुकी है। इस माहौल के चलते छात्र छात्राओं को दहशत है और इस स्थिति को देखते हुए प्रिंसिपल ने क्षेत्रीय सांसद, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से समस्या के समाधान हेतु गुहार लगाई है, क्योंकि स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा को भविष्य में शराबियों के द्वारा अप्रिय घटना का शिकार न होना पड़े। ये भी डर है कि उससे भी उन्हें बचाया जा सके। हमारे विद्यालय में बाउंड्री वाल न होने का और साथ में ये पास में देशी शराब का ठेका है, इस कारण से शराबी तत्व शराब पीकर अथवा शराब को लेकर यहीं आते हैं और गंदगी फैलाते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते हैं, जिससे हमारे शाला का वातावरण प्रदूषित हो। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।
अब नजर इस वक्त की सुर्खियों पर।